गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको निबंध पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें 200 से 250 शब्दों में करीब करीब निबंध आता है आपके एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला है प्रदूषण की समस्या। मैं आज आपको ये करवाने जा रही हूँ। इसको आपने किसी किताब से उठा के नहीं लिखना है। मैं जो आपको समझाऊंगी आपने उसी हिसाब से जो पॉइंट दिए जा रहे हैं उन्हीं को आपने डील करना है और आपने नोटबुक में लिखना है। प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण का अर्थ होता है गंदगी। अब आपको पता होना चाहिए भूमिका के अंदर हम क्या लिखेंगे। भूमिका के अंदर प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, प्रदूषण कैसे फैलता है, प्रदूषण क्यों फैलता है, प्रदूषण कौन फैलाता है, ये सारा आपको भूमिका के अंदर देना होगा और उसके कारण बताने हैं। फिर आगे पहले तो भूमिका देनी है, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, प्रदूषण कौन कौन सा है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सारे प्रदूषण आपने भूमिका में बताने हैं। फिर उसके कारण बताने हैं कि ध्वनि प्रदूषण क्यों फैल रहा है, ध्वनि किस प्रकार से। अब आपने देखा होगा ऊंची ऊंची लाउड स्पीकर लगाना, फ़ोनों के ऊपर बातचीत करना, सारा दिन टीवी का शोर होना, ये सारा वायु प्रदूषण में जाता है। उसके बाद है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण किन कारणों से होता है उसके आपने कारण बताने हैं कि जल किन किन कारणों से अशुद्ध होता है और जल की शुद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए। दूसरा है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण कई कारणों से हो सकता है। तो आपने उनके सारे पॉइंट अपने दिमाग में लाने के बाद आपने उसको लिखना है। निरंतर वृद्धि। इन चीज़ों में निरंतर वृद्धि क्यों होती जा रही है, क्योंकि आपने देखा होगा जो ध्वनि प्रदूषण है और ये जो वायु प्रदूषण है दो प्रकार से हो रहा है कि आप पहले लोगों के पास में इतने व्हीकल नहीं होते थे, इतने आवागमन के साधन नहीं होते थे, लोग ट्रेनों और बसों से ही सफ़र किया करते थे और इस प्रकार से निजी वाहन लोगों के पास कम होते थे। लोग पैदल मार्च करते थे, पैदल यात्रा करते थे, कई कई दिन लग जाते थे, लेकिन ध्वनि प्रदूषण नहीं था। और ये वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण दोनों ही कैसे फैल रहा है। आज हमारे पास हर व्यक्ति के पास अपना अपना एक व्हीकल है, एक एक्टिवा है, एक बाइक है और उसके बाद हमारे पास कार है। तो हम उसके अंदर जो डीजल पेट्रोल भरवाते हैं और उससे जो धुआं निकलता है वो हमारे प्रदूषण फैलाता है। तो इसी प्रकार आप इनके अंदर और कितने ही पॉइंट अपनी मर्जी से डाल करके इसको विस्तृत कर सकते हो। अब हम इनको नियंत्रण कैसे करें, जैसे नियंत्रण करने के भी सारे उपाय हैं हमारे पास में। जो जो गाइडलाइनें हमें सरकार के द्वारा मिलती है या हमारे जितने भी जानकार लोग हैं ध्वनि वायु प्रदूषण के लिए, जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं, उनकी जो गाइडलाइनें मिलती है हमें उन गाइडलाइनों का सहारा लेकर के उनकी बातों को मान करके हम इन सारे प्रदूषणों पर कंट्रोल कर सकते हैं। उपसंहार के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब हमें इसके अंदर यही सोचना चाहिए कि प्रदूषण को कम कैसे करें और हम उस प्रदूषित वायु में सांस कैसे लेंगे, इसलिए हमें उस प्रदूषण को ख़त्म करना पड़ेगा। आप हर साल सुनते हो कि पराली का धुआं हो गया, ये फोक 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 सारे दूर फोक फोक आप आवाज़ सुनते रहते हो। इसको कैसे कम किया जाए। अब आपने देखा होगा जब लॉकडाउन के अंदर कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल रहा था और सभी अपने अपने घरों में थे, तो जल भी शुद्ध हो गया था, ध्वनि भी शुद्ध हो गई थी, वायु और ये जितने भी प्रदूषण थे ये सारे प्रदूषण अपने आप खत्म हो गए थे, क्योंकि प्रदूषण हम ही फैलाते हैं और उन पर कंट्रोल भी हम ही करेंगे। तो उपसंहार के अंदर हमें पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इस प्रदूषण को कैसे कंट्रोल करें, इसको कैसे कम करें और कैसे अपने जीवन को सुखी बनाएं। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपने सोच कर समझ कर इसको बढ़ा करके लिखना है, लेकिन किसी पुस्तक विशेष में से आपने नहीं देखना है। हाँ, अगर आप मान लो थोड़ा सा सहारा लेते हो, किसी किताब का पढ़ते हो, तो पढ़ने के बाद भी आपने उसको अपनी भाषा में ही लिखना है और 200-250 शब्द से अधिक नहीं लिखना है। तो आज के लिए आपका यही है प्रदूषण की समस्या। इस पर आपको पहले मंथन करना है, पढ़ना है, फिर उसके बाद अपनी बुकों में लिखना है। थैंक यू बेटा।